हाय दोस्त, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक, जो आप देखेंगे और कहेंगे कि सर यह तो 12th क्लास में हमें पढ़ना था। तो 12th क्लास में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसका काम जो है आगे आपके जीवन में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इसमें हम जो भी क्वेश्चन आपको करवाने चल रहे हैं यह सभी कंपटीशन लेवल का है और इसके पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यह हम आपको दावे के साथ कहते हैं। आइए आगे हम लेके आपको चलते हैं और आप आगे देखें कि हम आपको इस टॉपिक के माध्यम से क्या क्या देने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात करने चल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में। जानते हैं उस सभ्यता को किसने खोजा, कब खोजा, आखिर उस सभ्यता की खोज कहां की गई थी। किसी गांव में की गई थी तो वह गांव कौन सा था, किस नदी के किनारे खोजी गई थी। उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे और एक एक पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता, आपका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम जानते हैं। तो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने जो किया वह 1921 ईस्वी में किया। कब किया? तो 1921 ईस्वी में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाला। और कहता है कि जब दयाराम साहनी ने जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की वह रावी नदी के किनारे किया। कहां किया होगा? तो रावी नदी के किनारे किया। और एक बात आपको बता दें कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज तो हुई, लेकिन एक गुण रहस्य आपको बता देते हैं, किसी भी सभ्यता का खोज जो होता है वह नदी के किनारे होता है। इसका कारण यह है कि उस सभ्यता के लिए जितनी भी वस्तुएं आवश्यकता होती है वह नदी के किनारे पर्याप्त हो जाती है। इसीलिए हम सभ्यता का खोज जो है नदी के किनारे करते हैं। ठीक उसी प्रकार दयाराम साहनी ने भी हड़प्पा सभ्यता की खोज कहां किया? रावी नदी के किनारे। ध्यान से देंगे कि यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन आता है रावी नदी और सिंधु नदी को लेकर। तो सिंधु नदी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज की गई थी। लेकिन अगर हड़प्पा की बात करें तो उसके लिए रावी नदी आंसर सही होगा। इसीलिए आप अपने आंसर को ध्यान से सुनेंगे, क्या होगा? रावी नदी। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किस जगह पे किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वह पंजाब नामक जगह था। कहां था बाबू? पंजाब। और उस पंजाब में जो है मोंटगोमरी नामक एक जिला था। क्या था? मोंटगोमरी नामक एक जिला था, जिस जिला में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर डाली। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है कि आखिर वह सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। अर्थात नगरीय सभ्यता कहने का मतलब कि उस समय हम विकसित हो चुके थे, हमारे अंदर विकास हो चुका था, हम तरह तरह के चीजों के बारे में डेवलप कर गए थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी हम कह सकते हैं। फिर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति के बारे में कहता है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर आकृति की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, मतलब त्रिभुज के आकार की थी, यानी कि 3 कोण की थी। अभी आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो जान गए। तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव जो होता है, जो सीमा जो होता है, वो हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला होता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की चौहदी। हड़प्पा सभ्यता पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में दिशाएं तो अभी 4 होती है, जिसको हम चौहदी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर एक देश की सीमा होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक सभ्यता की भी सीमा होती है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है? तो हम उस हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हम आपको लेके चलते हैं। तो आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है। तो कहता है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता जो उत्तर में जो है वह सरायखोला, कहां पे? सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट तक फैला हुआ है। अगर हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात की जाए, उत्तर दिशा की बात की जाए, तो हड़प्पा सभ्यता सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट तक उत्तर में फैला हुआ है। वहीं दक्षिण की बात करें तो मालवन, कहां पे? मालवन और भगवत राव, वह 2 को जो है नगर जो है उस
जगह तक जो हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं जो है फैली हुई है। अब इसी में कहता है कि मालवड़ जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मालवड़ जो है वह तापी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी बाबू? तो ताप्ती नदी के किनारे जो है मालवड़ स्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मालवड़ कहाँ है, तो मालवड़ जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन वही भगवत राव की बात करता है तो भगवत राव जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। यह था उत्तरी और दक्षिणी सीमा। तो दिशाएं तो दो नहीं होती, दिशाएं चार होती है। तो अब आते हैं, अब पूर्वी सीमा की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पूरब में जो है आलमगीरपुर तक फैला हुआ है और वह आलमगीरपुर जो है हिडन नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? तो हिडन नदी के किनारे। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में जो है सूतकांगदोर तक फैला हुआ है और वह सूतकांगदोर जो है वह मकरान नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? तो मकरान नदी के तट पर। यह थी हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। अब उसी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है रंगनाथन राव। उनके अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता की क्या मतलब दूरियां बताई जाती है, क्या सीमाएं बताई जाती है, वह पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने दूरी तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक कहां तक फैला हुआ है। तो रंगनाथन राव साहब कहते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता पूरब से पश्चिम तक जो है वह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहीं उत्तर से दक्षिण तक जो है 1100 किलोमीटर फैला हुआ है। किसके अनुसार? तो रंगनाथन राव के अनुसार। यह बात ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि रंगनाथन राव के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला है? तो 1100 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर। और यहाँ चौहदी की बात करता है कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर है उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हम आपको हर एक इस हड़प्पा सभ्यता के एक एक टॉपिक से रूबरू कराएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की बात करता है तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर जो है वह मोहनजोदड़ो माना जाता है। मोहनजोदड़ो की बात अगर करते हैं तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात आवे तो कौन है? तो मोहनजोदड़ो। दूसरा बात करता है कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा नामक सभ्यता की जो हड़प्पा जो स्थान पे जो दयाराम साहनी ने जो सभ्यता की खोज की थी वह हड़प्पा भी जो है इसके प्रमुख नगर है। अब तीसरा नंबर आता है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा प्रमुख नगर है लोथल, चौथा है कालीबंगा, पांचवा है रोपण और छठा है बनमाली। यह सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक थे। इतना ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के इतना ही नगर है, और भी नगर हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट जो है यह 6 नगर हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ और बनमाली यह महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के नगर माने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है पंजाब माना जाता है, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा हरियाणा, पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा है गुजरात, छठा है राजस्थान, सातवां है दिल्ली। यह सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र है। तो यह थे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र और यह थे हड़प्पा सभ्यता के नगर। तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं, इसमें आपको किसी प्रकार का जो है त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि सर अब हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कौन होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर कौन होते हैं। इसीलिए हमने किसी प्रकार का कंक्लूजन आपके दिमाग में न हो, इसीलिए हमने इस दोनों टॉपिक को एक जगह एकत्रित कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की अगर बात करता है तो उसमें मारेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनमाली। लेकिन वहीं अगर बात करता है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की तो अगर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की बात करता है तो क्षेत्र में मारेंगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। तो आज के बाद से आपको कहीं कंफ्यूजन में मरने की आवश्यकता नहीं है कि सर अब क्षेत्र में क्या होगा और नगर में क्या होगा। तो अब हम विश्वास करते हैं कि यह जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपकी त्रुटि भी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो और भी कुछ आपको मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब हम देखते हैं इस हड़प्पा सभ्यता का जो नगर जो था उसका हम आपको विवरण बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में।
तो वहां पे हमने 5 या 6 नाम आपको दिया था हड़प्पा सभ्यता के नगर का, लेकिन हमने आपको लास्ट में बताया कि उतना ही नगर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत नगर हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उन नगरों के बारे में, उनके खोजकर्ताओं के बारे में, वह हड़प्पा सभ्यता कहां पे स्थित है, उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी और एक ही कंसेप्ट में आपका एक टोटल ऑब्जेक्टिव जो है एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो तक बने रहें। तो आइए हम पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहां कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो नगर है उसके बारे में हम जानते हैं। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है उसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। अब कह दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो 1921 ईस्वी में जब की गई तो वह कहां स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब में स्थित है। और वह पंजाब कहां है? तो पाकिस्तान। हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है और वह मोंटगोमरी भी कहां है? तो पाकिस्तान में है। और उसकी नदी की बात करता है तो हड़प्पा सभ्यता कहां पे था बाबू? तो रावी नदी के किनारे। और वह कहता है जिला की बात करता है तो जिला मोंटगोमरी, और खोजकर्ता की बात करता है तो दयाराम सहनी मारेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम सहनी। अब देखते हैं दूसरे नंबर नगर की बात। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नगर क्या था? मोहनजोदड़ो। और उसके खोज की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1922 ईस्वी में की गई और वह मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है और सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। नदी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर जो मोहनजोदड़ो है वह जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वह लरकाना प्रांत जिले में स्थित है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अगर आप क्लियर नहीं समझेंगे तो ऑप्शन आपसे गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। कभी आपसे सिंध दे देता है तो कभी आपसे लरकाना दे देता है तो कभी यहाँ पे आपको सिंध की बात करता है। तो नदी की बात करेगा बाबू तो सिंध मानना है, जगह की बात करेगा तो कभी कभी आपको लरकाना दे देता है। सिंध नहीं देके क्या पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो लरकाना में। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता की जब बात करते हैं तो इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी करते हैं। कौन करते हैं? तो राखालदास बनर्जी। और तीसरा नगर की बात करता है तो तीसरा नगर है सूतकांगडोर। तो तीसरे नगर जो सूतकांगडोर जो है इसकी खोज जो 1927 ईस्वी में जो है किसके द्वारा की गई बाबू? तो इसकी खोज 27 में आरएन स्टील के द्वारा की गई और वह कहां स्थित है? तो बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के किस नदी के किनारे? तो दासक नदी के किनारे। और वह दासक नदी जो है या बलूचिस्तान के कहां पे है? तो मकरान जिले में स्थित है। कौन सा जिला होगा? तो मकरान जिला। तीसरा है नगर चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो की खोज जो है 1931 ईस्वी में कर दी जाती है। चन्हूदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में कौन करता है बाबू? तो एनजी मजमूदार। कौन करते हैं? एनजी मजमूदार। और वह चन्हूदड़ो जो है वह कहां पे है? तो मोंटगोमरी जिला में है और सिंधु नदी के किनारे है। और वह सिंधु नदी कहां है? तो सिंध के अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। अर्थात कहा जाए तो चन्हूदड़ो कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। बात अगला आता है रंगपुर की। तो अगला नगर है रंगपुर। इसकी खोज जो है 1931 से 1953 के बीच की गई और इसकी खोज जो है 1931 से 1953 के बीच करने वाले कौन होते हैं? तो ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूपवंश होते हैं। दो आदमी मिलके इस नगर की खोज करते हैं और यह नगर जो है गुजरात में स्थित है। और आपसे पूछ दिया जाए कि गुजरात कहां स्थित है? तो गुजरात वह भारत में स्थित है। और इसकी खोज जो है जो गुजरात में की गई वह रंगपुर जो नगर जो था वह जो है माबर नदी के किनारे था। और वह जो है गुजरात के माबर नदी के किनारे। और जिला कौन सा था? तो काठियावाड़। कौन सा जिला था बाबा? काठियावाड़। आगे देखते हैं अगला नगर जो है हड़प्पा का कालीबंगा। अब कहता है कालीबंगा की खोज जो है 1953 ईस्वी में कर दी जाती है। और वह कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित होता है। और वह कालीबंगा जो है किस नदी की बात करता है? तो नदी कौन सी होती है? सरस्वती नदी। अर्थात सरस्वती नदी वह जो सरस्वती माता आपकी होती है वह नहीं, नदी की बात करता है सरस्वती नदी। और वह जिले की बात अगर करे तो गंगानगर में जो है यह स्थित है। राजस्थान के किस जगह पे? तो गंगानगर पे। और यह कालीबंगा की खोज जो है ब्रजवासी लाल के द्वारा कब की जाती है? तो 1953 ईस्वी में।
आगे देखते हैं अगला नगर रोपण की बात करता है। तो रोपण की खोज जो है 1953 ईस्वी में ही की जाती है। कब की जाती है बाबू? 1953 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया जाता है। और यह रोपण जो है पंजाब में स्थित है। और पंजाब में जिले की अगर बात पूछ ली जाए तो रोपण जिला में स्थित है। और यह कहां पे है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह जो था यह हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट था। और इसमें जो है और भी कुछ नगर हैं जो हम आपको लेके आएंगे और यह हड़प्पा सभ्यता के दूसरे पार्ट्स में। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए, शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सबका जो है भला हो सके। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।